दूसरा नंबर टॉपिक दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे पैन कार्ड के बारे में। लिखिएगा पैन कार्ड नया बनाने एवं पैन कार्ड नया बनाने एवं पैन कार्ड सुधार करने हेतु पैन कार्ड सुधार करने हेतु पैन कार्ड में क्या क्या चीज सुधार आप कर सकते हैं, तो वो समझिए। पैन कार्ड में आप लोग अपना फोटो अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपना उसमें नाम चेंज कर सकते हैं, पिताजी का नाम चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, और भी चीजें जो बेसिक डिटेल्स होता है उसे सबको आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि यार पैन कार्ड होता कितने प्रकार का होता है। तो पैन कार्ड जो होता है कई प्रकार का होता है, लेकिन बेसिकली जो किसी व्यक्ति का बनता है वो दो प्रकार से बन सकता है। एक तो होता है फ्री वाला, शायद लोग कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि फ्री वाला पैन कार्ड ही बनता है और वो बहुत जल्दी बन जाता है। और दूसरा पैन कार्ड होता है जो कि 1 सप्ताह लगता है उसको बनने में, और उसमें पैसा देना पड़ता है। अब आइए समझते हैं यहाँ पे पैन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो पैन कार्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला पैन कार्ड होता है इसे आप इसे पेन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है ई पेन। दो होता है, एक होता है पैन कार्ड और दूसरा होता है ई पेन कार्ड। अब इसे समझिए पहले पैन कार्ड को। पैन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज क्या होना चाहिए वो तो हम बताएंगे ही, पहले समझिए कि पैन कार्ड क्या होता है। तो पैन कार्ड एक तरह से आपका क्रेडिट कार्ड है, यानी कि आपकी एक पहचान है वो भी कि आप भारत में कहीं पर भी रह रहे हैं तो आपका जो आपके ऊपर कोई लोन वगैरह तो नहीं है, या आपका कोई कोई किसी तरह का ये तो नहीं है। मतलब क्या होता है कि आपकी एक पहचान यह होती है कि आप क्रेडिट होता है। जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो सबसे पहले आपको कहता है कि आप पैन कार्ड दीजिए। क्यों मांगता है वो पैन कार्ड? तो पैन कार्ड इसलिए मांगता है क्योंकि आपका वो चेक करता है सिविल, कि आपके पैन कार्ड के ऊपर में, यानी कि आपने कभी फ्यूचर में किसी से लोन तो नहीं लिया हुआ है, और लोन लिया हुआ है तो आपने उसे वापस किया है कि नहीं किया है। तो ये सब चीज क्या होता है उसमें पैन कार्ड में सब शो करता है। तो पैन कार्ड एक भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला, इशू किया जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर लोन ले सकता है, बैंक में उसका उपयोग कर सकता है, या अन्य जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि पैन कार्ड को बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए वेबसाइट अगर हम बात करें तो वेबसाइट जो है, वेबसाइट है उसको बोलते हैं NSDL। वेबसाइट का नाम है NSDL। जिस तरीके से हम नोट कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, उस तरीके से आप भी नोट कीजिएगा। अब जरूरी दस्तावेज कौन कौन सा लगता है इसमें? तो जरूरी दस्तावेज जो है, पहले तो आपके पास एक फोटो होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसके बाद थर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और वो भी आधार से लिंक होना चाहिए। लास्ट लिंक होना अनिवार्य है। अगर आप खुद से बनवाना चाहते हैं पैन कार्ड, खुद से बनाना चाहते हैं, तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। उसके बाद सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर कीजिएगा, सफेद पेपर पर, हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है। उसके बाद ईमेल आईडी, और लास्ट में यहां पर आपको लगेगा लास्ट में पेमेंट लगता है 106 रुपया 90 पैसा, गवर्नमेंट के पास जाता है, ये ओरिजिनल है। उसके बाद आपको यह जो है वो 7 7
7 वर्किंग डेज के अंदर में आपके घर पे क्या होगा, बाई पोस्ट, कुरियर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे आ जाएगा और 3 दिनों के अंदर में आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एक फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर आपका 106 रुपये 90 पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि आप चाहे तो फोन पे, गूगल पे या एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका वर्किंग डेज में आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर ई पैन कार्ड पे। तो इसका वेबसाइट जो है पहले वो समझिए। इसको वेबसाइट है ई फिलिंग वेबसाइट है, या इंस्टेंट पेन के नाम से भी जाना जाता है, ये वो भी सर्च कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कुछ ही चीजें चाहिए, सब चीज जरूरी नहीं है। एक मोबाइल नंबर, दूसरा आधार कार्ड, और इसमें भी वही चीज है, आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल। बस इतना होगा आपके पास, आप बना सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है, ये फ्री में बनता है। और यह अच्छी बात तो यह है कि ये 5 मिनट में बन जाता है, 5 मिनट में ही बन जाता है। आप सभी लोग 1 बाय 1 हर एक चीज को लिखिएगा, और जो चीज हम बता रहे हैं ना वो पूछ लीजिएगा अभी, नहीं तो फिर हम लैब में सबसे पूछेंगे। हम रोज लिखाएंगे और रोज सुनेंगे भी इसको, क्या क्या कैसे कैसे होता है। नोट डाउन हो गया क्या? तो और किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं है? ई पेन का यूज कहाँ पे होता है? ये जो पैन कार्ड है ना, जस्ट लाइक पेन कार्ड, ये इस तरीके से होता है, लेकिन अब इसका यूज कहां पर कैसे होता है और क्यों यूज होता है, समझिए तो इस बात को। चलिए समझते हैं इसको। पैन कार्ड और ई पेन कार्ड। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा 1 सप्ताह। आप खुद से करेंगे, अप्लाई करेंगे सारा डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आप कहीं साइबर कैफे में जाके अप्लाई करवाते हैं तो वहां पे उसका प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि उन लोगों को सीएसपी का सीएससी का आईडी मिलता है, उससे आपका जो है ना ये सब, अगर मोबाइल नंबर नहीं भी लिंक होगा तभी भी वो बना देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि खुद से बनाना है तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करना पड़ेगा। पेमेंट जो है आपको लगे या उनको लगे, आपका जो पेमेंट लगता है, जैसे आप लोग जो खुद से अप्लाई करेंगे तो इतना ही पेमेंट लगेगा, 106 रुपये 90 पैसा। लेकिन साइबर कैफे वाला वो अपना अलग लेता है, क्योंकि कोई भी तो अपना फ्री में समाज सेवा करेगा नहीं। आप भी साइबर कैफे अगर अपना ओपन कीजिएगा, इतना ना काम कीजिएगा क्या? इतना ना काम कीजिएगा तो आपका चलेगा घर, आपको घर से लग जाएगा। इंटरनेट का खर्च कहां से लगेगा? जो वहां का एक्सपेंस होगा वहां कहां से लगेगा? तो यह तो गवर्नमेंट के पास जाता है, इससे प्लस करके वो लेता है। तो यहाँ पे यह हो गया। अब यह बनाने के लिए 7 दिन देना पड़ेगा। लेकिन अब बात करें यहाँ पे ई पेन कार्ड की, तो ई पेन कार्ड जो होता है आपके पास सिर्फ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर वो आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है ना, और आधार कार्ड होना चाहिए। बस उतना ही से क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, 4 स्टेप में आपका जो पेन कार्ड है बन जाएगा। तो ई पेन कार्ड, मान लीजिए अभी का भी जरूरत है आपको पेन कार्ड की, तो पेन कार्ड अभी का भी जरूरत है, तो क्या करेंगे, ये पेन कार्ड तो काम आएगा नहीं, फिर भी 1 सप्ताह के बाद ये बन करके आता है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के सारा डॉक्यूमेंट फिल करके और पेन कार्ड अभी अप्लाई करेंगे, और अभी 5 मिनट में आपको मिल जाएगा पेन कार्ड। लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी त्रुटियां ये मिलेंगी आपको कि आपका उसमें जो फोटो होगा वो आधार कार्ड वाला आएगा फोटो, ठीक है, नया फोटो नहीं आएगा, आपका सिग्नेचर नहीं आएगा, आपके पिताजी का नाम उसमें नहीं आएगा। एक तरह से कहे तो हल्का सा उसमें जो है वो लगेगा कि वो थोड़ा सा डुप्लीकेट जैसा, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होता, वो भी ओरिजिनल ही है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको वैलिड नहीं देता, जैसे बैंक वगैरह में कहीं कहीं पे कहता है कि ये पेन कार्ड हम नहीं मांगेंगे, पेन कार्ड जो है वो हम वैलिड देंगे नहीं। तो बड़ा अमाउंट जब रहेगा तो वहां पे ये पेन कार्ड नहीं लेगा। तो फिर आपको क्या करना है, अब कहेगा सर हम तो ये बनवा लिया, फिर उसमें कैसे जाएंगे, कैसे बनवाएंगे फिर? तो ये पेन कार्ड जब बनवा लिए हैं तो पेन नंबर मिल जाएगा आपको, एक पेन नंबर मिल जाएगा। उसी पेन नंबर से क्या होगा, फिर अपडेट करवा करके फिर आपको आना पड़ेगा। ये तो बनेगा फ्री में आपका, ये जो बन रहा है वो फ्री में बन रहा है, तो बनवा लीजिए जब जरूरत है। तो बनवाने के बाद फिर वापस आपको इसमें आकर के अपडेट करवा करके 106 रुपये 90 पैसा दे करके फिर अपडेट करवा करके फिर आपके पास बाई पोस्ट
फिर आपका फोटो आएगा, सिग्नेचर आएगा, उसमें आपका नाम आएगा, आपके पिताजी का नाम आएगा, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो ये इसके बाद अपडेट करवा सकते हैं। हाँ, तो और कोई डाउट? हाँ, कुछ पूछना चाहते थे आपसे अभय आप? बस इतना ही पूछना था? नहीं पूछना है किसी को? आधार कार्ड में, पैन कार्ड में तो डाउट क्लियर हो रहा है? अभी तक आप लोगों को नहीं पता था कि कितना लगता है पैसा। वो सायर कैफे वाला आपसे 300 रुपया 400 रुपया और उससे भी ज्यादा तो इसमें लेता था कि अभी पैन कार्ड बन रहा है तत्काल में, तत्काल में पैन कार्ड बन रहा है तो 300 रुपया 400 रुपया तक ले लेता है लोग, जबकि ये नहीं लेना चाहिए, जबकि ये फ्री में बन रहा है ना फ्री में। हम बताएंगे भी, किसी एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा कोई स्टूडेंट, हम अप्लाई करके पूरा प्रोसेस बताएंगे। अभी सिर्फ वेबसाइट हम लिखवा रहे हैं। ये वेबसाइट पैन कार्ड बनाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट यहाँ लिख दिए हैं, ये लेके आइएगा। अगर ये बनाना होगा तो सिर्फ ये लेके आइएगा, बस हो गया।